सर्वोच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपने बेटे के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख को रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके भरण पोषण की शर्तों का पालन नहीं किया गया था। न्यायालय ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को खारिज कर दिया, जिसने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उपहार विलेख में हस्तांतरक के भरण पोषण की कोई शर्त नहीं थी। न्यायमूर्ति C.E. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया, अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य संविधान के तहत गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करना है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिनियम एक लाभकारी कानून है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना है। इस पृष्ठभूमि में अधिनियम की व्याख्या की जानी चाहिए और अधिनियम के उपायों को आगे बढ़ाने वाले निर्माण को अपनाया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने अपनी संपत्ति अपने बेटे, प्रतिवादी, दानकर्ता को हस्तांतरित करते हुए एक उपहार विलेख निष्पादित किया, जिसमें कहा गया था कि दानकर्ता उसका भरण पोषण करेगा और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसी दिन प्रतिवादी ने कथित तौर पर एक वचन पत्र निष्पादित किया, जिसमें अपीलकर्ता की आजीवन देखभाल करने की सहमति व्यक्त की गई थी, इस प्रावधान के साथ कि ऐसा न करने पर अपीलकर्ता को उपहार विलेख को रद्द करने की अनुमति मिल जाएगी। उसने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियम की धारा 22 और 23 के तहत एक आवेदन दायर करके संबंधित उपहार विलेख को रद्द करने की प्रार्थना की। न्यायमूर्ति C.E. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल ने बताया, अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करना है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत दी गई है और जिसे मान्यता प्राप्त है।